Welcome everyone, my name is Farhan Khan. I'm a personality development coach, image consultant, life coach and a relationship coach. I do have other channels. ये मेरी फील्ड नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि आई डू फॉलो जियो पॉलिटिक्स और उसमें हम मेजर साहब को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा जवाब देते हैं, और हमारे आलोक जी हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी मेच्योर तरीके से बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, राइट। सो वी हैव अदर पीपल जो हमारी तरफ से बैटिंग करते हैं, बट द पॉइंट इज़ अनफॉर्चुनेटली जो हमारे नेबर्स हैं उनकी तरफ से एक पर्टिकुलर सवाल आता है कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उन पर बड़ा प्रेशर किया जाता है, उन्हें उनको जो है बड़ी वो तकलीफ़ में रहते हैं और बड़ा ही हम बड़े परेशान हैं। मी हु हैपन्स टू बी ए इंडियन, आई एम एन इंडियन हु हैपन्स टू बी ए मुस्लिम। तो सॉरी, मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ, इट्स ओके। ये वाली फील्ड हमारी नहीं है, नया चैनल है, पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, प्लेबैक स्पीड, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और वैसे भी बढ़ा लिया करो, आदत डालो, क्योंकि इट विल सेव टाइम, ठीक है। तो अभी हम एक वीडियो देखने वाले हैं, एक पर्टिकुलर चैनल है पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली, तो जो है वहाँ से एक चैनल है और उन्होंने कुछ बातें करी हैं, सुनते हैं और देन वी विल रिप्लाई, ठीक है। तो प्ले करते हैं, पूरा नहीं देखेंगे हम वीडियो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और हम थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे बिकॉज आई एम नॉट यूज टू वॉचिंग वीडियोज़ इन नॉर्मल स्पीड, इस टाइप के वीडियोज़, राइट। इफ़ आई एम वॉचिंग समथिंग विच हैव वेरी अमेजिंग ग्राफिक्स और कुछ ऐसी चीज़ हो या कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन हो तो मैं स्लो देखता हूँ, अदरवाइज आई कांट। सो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखूंगा। मैंने एक्चुअली कम की है, यहाँ पर 2.0 है, लेकिन मैं 3.0 में देखता हूँ, तो मैंने थोड़ी सी कम की है आपके लिए। आई होप कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लगेगा आपको पेस, तो खैर you'll get used to it। तो प्ले करते हैं। वैसे भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होने वाली है जो आपको समझ में नहीं आए, इट्स सिंपल लैंग्वेज, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एनीवेज फर्दर अड्यू हम प्ले करते हैं, ठीक है। तो प्ले। आर्टिकल दिखाना था, चलो ठीक है, जब नहीं मान रहे, जब नहीं, वैसे ये हालात है मुल्क के, मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं, मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं, कह रहे मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं, नहीं मैं मानता ही नहीं हूं। ओके, सॉरी। वीडियो जो है वो बेसिकली एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उन्होंने जाके स्ट्रीट पे एक इंटरव्यू लिया है कि सऊदी में जो ज़्यादातर जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई है वो पाकिस्तानी हैं। आई एम नॉट सरप्राइज, बट बात यह है कि उन्होंने इंटरव्यू किया, उस पर आलोक जी ने, जो डिफेंस आई थिंक डिटेक्टिव चैनल है उनका, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो उन्होंने उस पर रिएक्ट किया है, एंड देन दीज गाइज आर रिएक्टिंग ऑन हिज रिएक्शन। इट्स अ वियर्ड थिंग बिकॉज नाउ आई एम रिएक्टिंग ऑन देयर रिएक्शन। इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो एनीवेज, तो हम जो है प्ले करते हैं और सुनते हैं कि क्या फरमा रहा है। एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है ना, इनसे बात करनी है, इंपॉर्टेंट है इनसे बात करना, ठीक है। ऑलराइट, फाइनली अब दूसरे इंसान बोलने वाले हैं तो उनकी सुनते हैं। इनकी तो नॉर्मली बात है, मतलब कुछ इतना, देखो बेसिक आइडिया इन्होंने जो बोला है वो तो अंडरस्टूड सी बात है ना, कि पाकिस्तानी जो सोसाइटी है वो हाईली करप्ट है, हाईली रेडिकलाइज्ड है और हाईली जो है इमोरल टाइप की हो चुकी है, जिसमें वैल्यूज़ और एथिक्स का कुछ खास मायना नहीं रह गया। वो दिखावे पे करते हैं, बट एक्चुअल में जहाँ पर एक्शन लेने का टाइम आता है तो दे नॉट अप टू इट। तो एनीवेज, ये बाकी बात सच है कि पाकिस्तानी को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फांसी दी गई। वो जो लास्ट वाला बंदा कह रहा है कि कोई उनके पास कोई अथेंटिक दलील तो नहीं है ना। हाँ जी, ऐसे मैं क्या यार उनके फलां ऐसे हो रहा है, आप मान तो नहीं जाएंगे? ये एविडेंस होते हैं कुछ भी। ये अजीब आर्ग्यूमेंट है, ये अजीब सा आर्ग्यूमेंट है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि मतलब सामने वाला दिखा रहा है आपको आर्टिकल, सामने वाला बोल रहा है और आप कह रहे हैं मैं मान थोड़ी जाऊँगा। यार कमाल है यार, कश्मीर के बारे में तो फ़ौरन मान लेते हो, जैसे तुम्हारे पास न्यूज़ आती है फट से बोल देते हो हाँ हाँ बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं मुनाफिकत, ठीक है, कि अपनी बारी आएगी तो मान लेंगे, मतलब दूसरे की बारी होगी तो मान लेंगे, अपना फ़ायदा हो रहा है क्योंकि, और जब दूसरे की बारी होगी तो नहीं, ऐसे थोड़ी मान लेंगे आर्टिकल। अच्छा साहब, आप देखिए अगर एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, उस न्यूज़ की मोस्टली ऐसी होता है कि वो उतनी देर तक कोई भी किसी किस्म की न्यूज़ अपडेट ही नहीं करते, अपलोड ही नहीं करते जब तक उनको क्लियरली फाइनली पता ना चले कि हाँ जी। तो ऐसी जो छोटी बात होती नहीं है कि आप इतनी बड़ी बात को ऐसे ही कह दें और सोशल मीडिया पर, और आपको पता है उनके नाम भी ऐसे होते हैं, अगर गलत बात किसी कंट्री के अकॉर्डिंग अपलोड हो जाए तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है, या फिर आपको पता है कि ये साइज नहीं तेज है वो बंदे बनाने पे भी आ जाते हैं। तो कोई इस तरह की गलती नहीं करता है। आप एक बंदा बचा रहे हैं, ये पब्लिक रिएक्शन कर रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, तो पब्लिक से इनका सवाल ही है। अब वो ऐसे तो नहीं है कि मामूली सी बात होगी या फिर फेक बात होगी, लोगों से पूछते रहेंगे, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। अगर किसी ने जुर्म किया है वो किसी भी मुल्क में होगा या किसी भी जगह पे होगा, उसको उसकी सलाह मिलेगी, ठीक है। ये तो फाइनल है ना, हर जो बंदा गुनाह करेगा या जो जुर्म करेगा उसको सलाह मिलेगी, वो पाकिस्तान में हो या सऊदी अरबिया में हो या हमारे जो साथ मुल्क है इंडिया इसमें हो, ठीक है। तो इससे ये नहीं हो सकता कि फलां बंदा है वो पाकिस्तानी है, उसको उसने जुर्म किया उसको सलाह मिली, इंडिया ने जुर्म किया उसको सलाह नहीं मिली, ठीक है। जो जुर्म करता है जिस कंट्री में भी करता है उसको सलाह मिलनी चाहिए। हाँ जी, हाँ सवाल करना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ। देखो बेसिक आइडिया पता है क्या है, द प्रॉब्लम विद दिस पाकिस्तानी सेज कि ये कभी राइट क्वेश्चन ही नहीं पूछते। अब आपने फ़ौरन क्या करा, फ़ौरन अपने आप को विक्टिम बना दिया।
अरे साहब मान थोड़ी जाएंगे उसकी बात पे कि वो आर्टिकल दे रहा है तो मतलब जो है वो सही होगा, हो सकता गलत हो। अब दूसरे कह रहे हैं कि नहीं साहब देखें, अगर कोई इतनी बड़ी न्यूज़ आई है तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा, समझा होगा। बजाय ये पूछने के कि वो आर्टिकल है किसका, किस वेबसाइट का है, कहाँ से लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, क्या वो ऑफिशियल जो है कोई न्यूज़ पोर्टल है, क्या है। नहीं, फ़ौरन विक्टिम प्ले कर दो, बात ख़त्म हो गई। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और ये क्या है, ये एक माइंडसेट है इन लोगों में, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, राइट। एंड दिस हैज़ टू डू विथ, क्योंकि मेरी फील्ड जो है उस हिसाब से मैं आपको समझाऊँ तो दिस हैज़ टू डू विथ कि जो आप में जो एक पीरियड होता है जब आप बहुत छोटे होते हैं, 0 से लेके 5 ईयर्स या 0 से लेके 7 ईयर्स के बीच, जो उस वक्त आपकी मेमोरी में फीड किया जाता है, जो नॉर्म्स आपको बताए जाते हैं, जो जो दुनिया आपको दिखाई जाती है ना, दैट इज़ अ लेंस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप उसी लेंस से आप दुनिया को देखते हो, वही सही है और वही गलत है जो आपको उस उम्र में बता दिया गया था। उस उम्र में इनको बताया गया होगा कि ये बड़े ही विक्टिम हैं और बड़े ही मतलब आसमान से उतरे हैं, फरिश्तों के बाद बस इन्हीं का नंबर है, बाकी पूरी दुनिया जो है उसमें सब गड़बड़ है, यही है एक सच्चे, ठीक है। तो फिर जब इस माइंडसेट से आप चलते हो तो इसी कंक्लूजन पे आप हर बार पहुंचते हो, राइट। बट एनीवेज आगे देखते हैं। अब बोलेंगे जिनसे अपन को बात करनी थी, अब वो बोलेंगे, उनकी सुन लें। मैं तो ना 2-3 दिन से अलोक भाई की जना बातें सुन के यकीन करें ना ज़िंदगी को परेशान हूं। आपको लोग पे गुस्सा जैसे है। अलोक भाई जो बातें करते हैं ना, पता नहीं ये कीड़े कहां से लेके आते हैं, कहां से निकालते हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। देखें वो भाई ने जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिल्कुल इनके सही उनको इनके जो है ना सवाल किया कि भाई आप मुझे इनकी आवाज़ तो सुनाएं। देखें आजकल फेक न्यूज़ जितने एक मिनट मैंने वो पूरी वीडियो देखी है। तो जिनकी ये बात कर रहा है ना कि उस इंटरव्यू में, स्ट्रीट इंटरव्यू में एक इंसान थे, वो आर्ग्यूमेंट ये दे रहे थे कि आप मुझे नाम सुनाएं, आप इनकी आवाज़ सुनाएं जो वहाँ के जो जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने पनिशमेंट दी है लोगों को, राइट। तो आप उनकी आवाज़ सुनाएं, मुझे उनसे बात सुननी है उनकी, राइट। मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। बट ये आर्ग्यूमेंट आप जब दे सकते हो जब सामने वाला पहले ये बोल दे कि आई डोंट बिलीव इट। उन्होंने पहले ही, बात शुरू होने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि आई नो कि किस कंट्री की बात हो रही है और मुझे पता है कि कौन ज़्यादा है, राइट। जब सामने वाला पहले ही मान गया है एंड आफ्टर यू गिव एन आर्ग्यूमेंट, तो फिर क्या होता है कि फिर आप बस गोल्ड पोस्ट जो है वो चेंज कर रहे हो। आप पहले ही मान चुके हो कि हाँ हम ही हैं, ठीक है। तो फिर आप सबूत क्यों मांग रहे हो जब आपको पहले ही पता, आपने पहले ही बता दिया था सुनने से पहले कि हाँ हम ही होंगे, ठीक है। इतना यकीन है लोग अपने टैलेंट पे, ठीक है। आगे चलते हैं। इतनी दिल में आए ना, वो आप ये फेसबुक पे चला दे, तो आप आर्टिकल टाइप करके जो मर्जी सेंड कर दें। देखें एक आपके सामने लोग भाई एक जिंदा मिसाल आपके सामने दे रहे हैं। वो बरतानिया ने हमारे प्राइम मिनिस्टर पे वो दिया था ना शहबाज शरीफ पे, जब जो बाद में अभी मेरा खालिमा हुआ है, उन्होंने माफी मांगी है, तो जो उन्होंने ट्रेन में चलाई थी है आपके ध्यान में? यस लाइक साहब पता क्या बात है हमारे अब उस चैनल वालों ने यानी कि पाकिस्तान की आवाम से और मियां शहबाज शरीफ से उन्होंने इनकी माजरत की है, माफी मांगी है। I'm not familiar with this. गलत न्यूज़ चल रही है हमसे, लिहाजा जब हमने इनको जो है ना इनकी तह तक पहुंचे ना, तो लेकिन अब एक सूर उन्होंने माजरत किया, माफी मांगी है, ठीक है। तो बातें जो है ना अलोक भाई पाकिस्तान के खिलाफ हर टाइम भड़काने वाली बातें करते हैं। एक मिनट इन्होंने एक बात और पहले कही थी, ये वाला तो मुझे किस्सा नहीं पता है, तो I'm सॉरी, मैं इतना भी फॉलो नहीं करता हूँ, काम है मेरे पास, ठीक है, करने के लिए, तो इतना नहीं फॉलो करता हूँ। बट बात यह है कि जैसा इन्होंने कहा ना कि कोई भी कहीं भी लिख के लगा देगा तो हम मान लेंगे, क्या प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आई डोंट नो आपका नाम क्या है, बट आप उम्र में तो बड़े ही लग रहे हैं, तो मैं आपको जो है हमारी जो संस्कृति है हम उस हिसाब से आपको जो है सही बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, देखें ऐसा होता है कि मान लीजिए 200 सवा 200 बच्चे हैं स्कूल के अंदर एक, ठीक है। 2 बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, हो जाती है बच्चों में लड़ाई। अब लड़ाई हो गई है तो दोनों जो है एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत है, मैं सही हूँ, राइट। तो क्या होता है कि वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि हर आदमी अपने आप को सही बताएगा और दूसरों को गलत बताएगा। अंडरस्टूड सी बात है कि मैं बीइंग एन इंडियन मैं कहूँगा कि हाँ मैं सही हूँ, राइट, हमने कोई गलत काम नहीं किया। बीइंग ए पाकिस्तानी आप यही कहोगे कि आपने गलत काम नहीं किया, अंडरस्टैंड सी बात है। बात यह है कि उसी स्कूल में और भी तो 200 बच्चे पढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी तो देखी है लड़ाई, उनके पास भी तो सबूत है, वो भी तो वहीं थे, उन्होंने भी तो देखा है। जब पूरे 200 बच्चे मिलकर ये कह रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो, और फिर आप ये कहोगे नहीं 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 पूरा स्कूल गलत है, बस मैं ही हूँ एक लौता शरीफ ज़्यादा, वो बात ना लॉजिक नहीं बनता उसका, ठीक है। आगे चलते हैं। छालने वाली बातें करते हैं। अब देखें आप उसने इनका बना दिया डॉक्टर कदीर साहब का। देखें डॉक्टर कदीर साहब जो हैं वो बाकी हमारे जो जनता है ना उनके दिलों में वो समाये, ठीक है, उनकी दिल से इज्जत करते हैं। बाकी ऊपर से हमें नहीं पता इनके हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या होता है क्या नहीं होता। एक मिनट कदीर कौन है इनके? वो जो न्यूक्लियर वाले थे ना, वही ना जिन्होंने न्यूक्लियर जो है कहीं से अरेंज करके बनाया था, वही ना। तो काहे का पब्लिक इज्जत करती है। जिस बंदे ने चुरा के न्यूक्लियर वेपन बनाया उसी ने दूसरों को सेल करने की कोशिश की, उसी जो है इल्ज़ाम के अंदर इन्हीं की आर्मी ने उसे बंद कर दिया। तो ना वो आदमी इज़्ज़तदार है ना वो आर्मी इज़्ज़तदार है,
और ना ही पब्लिक है, क्योंकि ऐसे लोग निकले हैं आपके यहाँ से। खैर आगे चलते हैं। उनका मकाम जो है वो जो था वो उनका मकाम था, ठीक है। राणा साहब पता क्या है, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मानते हैं कि हम आजकल जो इतना तरक्की नहीं कर रहे, जो इंडिया है, इंडिया के पॉलिटिशियन और इंडिया के अवाम, ये दोनों हमसे नफरत करते हैं, ठीक है। जो हमारी जो एक मिनट, लेट मी करेक्ट सर। आजकल आप लोग तरक्की नहीं कर रहे। पता नहीं आप लोग कितनी बुक्स पढ़ते हो, लेकिन ऐसा है कि आप कभी की तरक्की नहीं कर रहे थे सर, कभी नहीं, दूर दूर तक नहीं। जब से बने हो, जब से कोई तरक्की नहीं की आपने। बात ये थी कि आप जब बने थे ना, तभी आप जाकर वेस्ट के दरवाजे पे पहुंच गए थे कि सर हम आए हैं और बताएं क्या करना है, राइट। एंड इन रिटर्न यू वर गेटिंग पेड इन डॉलर्स। तो आप तरक्की कभी नहीं कर रहे थे। जब तक डॉलर्स आ रहे थे, काम चल रहा था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन आवाम और इंडियन जो है पब्लिक जो है वो आपसे नफ़रत करती है। तो मैं ये कहूँगा कि नफ़रत विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। हम आपको पसंद नहीं करते, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी रही हैं पिछले 75 सालों में। आपने जो हरकतें की हैं, ये उसका नतीजा है, ठीक है। वरना हम किसी और से क्यों नहीं करते। ब्रिटिश जिन्होंने हम पे इतना राज किया है, 200 साल के करीब किया है, उन्होंने हमारी कंट्री को इतना लूटा है, हम उनसे तो नफरत नहीं करते। आपसे क्यों करते? मतलब ये है कि उन्होंने जो हरकतें की थी ना, उसका भी लॉजिक बन रहा था कहीं ना कहीं कि वो लूटने आए थे। आपका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था जो आपने हरकतें कर दी है, इस वजह से। खैर आगे देखते हैं। पॉलिटिशियन है, उनका आपस में कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी जो आवाम है वो इंडिया को नहीं नफरत करती। क्यों? अभी आप रिसेंटली ये देख लें यार, क्या झूठे आदमी हो यार, तुम्हारी आवाम नफरत नहीं करती। वो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आलोक जी ने ही वो वीडियो देखा था जिसमें इनके छोटे छोटे बच्चों से जो है कहलवाया जा रहा था या पूछा जा रहा था, सॉरी, कि आप बताएं आपकी क्या राय है। तो इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि हम कब्जा करेंगे, हम मिटा देंगे। तुम शर्म नहीं आ रही बोलते हुए ये बात कि जो है हम नफरत नहीं करते। चले, वो जो एशियन कप होना था वो पाकिस्तान में होना, बस जी हमारे खिलाड़ियों को कुछ हो जाएगा, हमारे खिलाड़ियों को कुछ हो जाएगा। ओ भाई, तुम्हारे यहाँ मस्जिदें सेफ नहीं है, अभी हुआ है धमाका, तो तुम तो आपस में मुस्लिमों को नहीं छोड़ रहा है। हमारे यहाँ से आएंगे वो तो फिर तुम्हारी नज़र में काफिर हैं, उन्हें कैसे छोड़ देंगे। और हमारे लिए हमारी टीम जो है वो बहुत मायने रखती है भाई, वो दैट्स एन एसेट फॉर इंडिया। तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम तुम्हारे भरोसे। वो इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आए अभी इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है। उनको क्या हुआ है यार, हमने कोहली को खा जाना, हमने रोहित शर्मा को खा जाना, क्या करते हैं हम नहीं चाहते भी क्रिकेट पाकिस्तान में हो, हम भी उनको प्यार करते हैं। देखें, जो इंडिया की हुकूमत है या इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो तो शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ जो है नफरत। फिर झूठ आपके खिलाफ होते ना सर, तो अभी तक ना आप पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होते, ठीक है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। लेकिन आप जैसे नीचे उतर के हम लोगों ने हरकतें नहीं की हैं कभी, ठीक है। हम खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की हरकत ऐसी हैं। और दूसरी बात यह है, इसे कहते हैं रियलिटी डिस्टोर्शन फील्ड। आई डोंट नो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है या नहीं, लेकिन ये लोग रहते अपनी अहमकों की जन्नत में, राइट। तो यूजुअली ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि 2 + 2 = 4 अकॉर्डिंग टू आवर अनफॉर्चुनेट नेबर्स। 2 + 2 = 24 और समथिंग लाइक दैट, राइट। मतलब वो कुछ वियर्ड ही नंबर लेके आएंगे, 17, 21, कुछ ऐसा वियर्ड सर, 19, कुछ ऐसा नंबर लेके आएंगे। इट्स नेवर 2 + 2 = 4, राइट। तो इस लॉजिक के साथ आप कैसे मतलब काम करोगे, राइट। तो हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, या पूरा जो हम बोल सकते हैं जो हमारा जो सिस्टम है पूरा, वो आपके खिलाफ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो हम आपको दवाएं नहीं भेजते, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे तो बहुत बायर्स हैं, यूरोप में भी हैं। तो अगर आपको नहीं भेजेंगे तो हम बिल्कुल जो है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, राइट। बट हम भेजते हैं। आपके यहाँ से जब लोग यहाँ आते हैं ना इलाज करवाने, तो उनका फ्री में इलाज होता है, फ्री में। ऐसे बहुत से केस आए हैं जहाँ डॉक्टरों ने फ्री में इलाज करके दिया है। तो इफ़ हमारी पब्लिक, हमारे लोग, हमारी गवर्नमेंट होती ना, तो हम आपको क्या कहते हैं, फ्री वीज़ा नहीं देते। हम आपको वीज़ा नहीं देते। हम आपको जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो हमने दिया था आपको काफ़ी सालों से, आपने हमें नहीं दिया था, हमने दिया था आपको। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना ही पढ़ने लिखने का रिवाज है, और ना ही आप लोगों में, माफ़ करना, लेकिन आप लोगों में इतनी अकल भी नहीं है कि दुनिया काम कैसे करती है। आपको लगता है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं ना, बस वैसे ही दुनिया चलती है। तो रहें आप अपनी अहमकों की जन्नत में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इंडिया ने हमेशा आपकी जो है फेवर किया है, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का तो हमने दिया था ना आपको, तो किया है हमने फेवर आपको। खैर जाने दें। और गदर पिक्चर में भी डायलॉग था कि हमने आपको जो है पैसे दिए थे 65 करोड़ रुपए, और उसके अलावा भी हमने काफ़ी बार ऐड दिया, लेकिन खैर जाने दो वो सब चीज़ें, देखे हम गिनाते नहीं है, जाओ छोड़ो। फैलाई जा रही है। आप जो कह रहे हो कि इंडिया की पॉलिटिशियन और अवाम यानी कि हमारे खिलाफ है, बिल्कुल ये बात मैं आपकी काट रहा हूँ। बिल्कुल आपने यानी कि लफ्ज़ सही नहीं बोला। सवाए हिंदू बिरादरी के इंडिया में चले जाए, शहर आपका गए या नहीं गए, मैंने आपको पहले फिर झूठ बोल रहा हूँ। अबे जितना, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन जितना
हिंदू तुमसे नफरत नहीं करते ना, उससे ज़्यादा मुस्लिम करते हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं, ठीक है। तुम जो है कलंक हो दीन के ऊपर भी और दुनिया के ऊपर भी, ठीक है। दिस इज़ अ नॉर्मल जो जिसे बोलते हैं ना एक माइंडसेट है मेजॉरिटी में, ठीक है। कुछ हो सकते हैं इधर उधर अहमक बेवकूफ़ टाइप के, बट मेजॉरिटी जो है वो तुमसे परेशान है, इंक्लूडिंग इन माई फैमिली। इट्स वेरी क्लियर, मतलब जिसे बोलते हैं ना पत्थर पे लिख के बता दिया गया है, वंस यू क्रॉस दैट बॉर्डर यू डन। दुनिया में कहीं चले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वंस यू क्रॉस दैट बॉर्डर कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। दिस इज़ वेरी वेल स्टैब्लिश्ड इन आवर फैमिलीज, राइट। तो क्या है कि आपकी गलतफहमी है कि हिंदू आपसे नफरत करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक केस आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसको जो है एक हिंदू डॉक्टर ने ही फ्री में इलाज किया था, एंड आई थिंक इट वाज वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, राइट। सो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हिंदू हमसे नफरत करते हैं, हम हिंदुओं से नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा जो जैसे मैं कहूँगा कि मेरा पहले जो फर्स्ट टीचर थे, ट्यूशन टीचर, उनका नाम सौरभ था। मेरी फर्स्ट जो स्कूल टीचर थी उनका नाम रेखा था। मेरा फर्स्ट जो दोस्त था उसका नाम कपिल था। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, राइट। आपके यहाँ होता होगा। तो आपका जो माइंडसेट है, जैसे मैंने कहा ना, आप अहमकों की जन्नत में घूमते हो कि नहीं साहब वो हमसे नफरत करते हैं, तो वो रहो उसमें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। 2-3 चक्कर लगे हैं वहाँ के जो हमारे सिख भाई हैं या दूसरी निचली कौम है, अच्छा लगा जो सिखों को सिख भाई है, या हमारे भाई हैं, देखें हमारे मुल्क में है ना, ये तो कहाँ से भाई, मतलब एक तो रिश्ते बनाने को इनसे सीखे सर, मतलब ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा। जिन्हें ये हीरो बोलते हैं उनके खिलाफ सिख लड़े थे, मतलब कॉन्टेक्स्ट देखें आप। ये लोग तो खैर पढ़े लिखे नहीं है, बट हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअली मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। तो आई एम नॉट सेइंग टू यू पर्सनली, जो आप हैं, जो भी आपका नाम है, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों में जो है पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है। आपने पढ़ी नहीं अपनी हिस्ट्री। जो लोग अफ़गानिस्तान और उसके उस तरफ से आए थे उन्हें आप अपना हीरो बोलते हो। अफ़गानिस्तान आपसे कह चुका है कि ये हमारे हीरो नहीं है, ये हमारे यहाँ से आया था, आपके हीरो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो आपको लूट के गए थे, आपको ये भी नहीं पता, और ये अफसोस की बात है, बट इट्स काइंड ऑफ फनी इन अ सेंस, राइट, कि जो आपका नुकसान करके गए आप उन्हें हीरो बना के बैठे हो, और जो उनके खिलाफ लड़े थे सिख, वो आपके ब्रदर हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रही मेरे बात की ये कहाँ से लॉजिक। मैंने कहा था ना 2+2 इज़ नेवर 4। तो आए आगे देखें। बात करते हैं ना ऐसे ये अलावा भाई बात छोड़ जाओ, बैठे हाथ बातों में नहीं, लगा रहे वो हैं। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा थोड़ी देर ये थोड़ी ज़्यादा हिंदी आप बातों में लगा रहे भाई हैं। जो है ना वो पाकिस्तान पे ऐसे कीचड़ उठा के इनके फेंकते हैं, जैसे इनके 24 घंटे ना इनके गटर के पास ही बैठे होते हैं। मुझे तो ये ना समझ सर देखें मेरी बात सुने। आई डोंट नो आपका नाम क्या है, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि आपकी उम्र ज़्यादा है थोड़ी सी ना। मैंने ये नोटिस किया कि पाकिस्तानियों में ना उम्र होने के बाद भी वो जैसे बोलते हैं ना, एक आजिज़ी होती है, एक ठहराव आता है बातचीत में, एक तरीका आता है कि नहीं हमारी उम्र है, हम बड़े हैं, हम इस तरीके से बात करेंगे, राइट। तो मुझे वो मैच्योरिटी दिखती नहीं है इन लोगों में। आई कुड बी रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग हूँ आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देती। इनके यहाँ बड़े जिनकी दाढ़ी सफ़ेद होगी ना, वो भी ऐसे बात करते हैं जैसे गली के छिछोरे लड़के हो, राइट। पाकिस्तान पे कीचड़ उठाने के लिए ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कीचड़ में ही बैठे रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सर, दुनिया का कीचड़ अगर कहीं है तो वो पाकिस्तान में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद कह के आए हैं दुनिया में कि वी हैव 40,000 टेररिस्ट इन आवर कंट्री। तो सारा कीचड़ वहीं है, ठीक है। आए देखें आगे। थोड़े से फेम के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। ये सारे टिकटॉक, ये जो सारे ये यूट्यूबर है, टिकटॉक है, जैसे भी कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को बुरा कहने से इनकी बोल रहे हैं टीआरपी और इसके अलावा ओके, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर यही बात है तो एक काम करो ना, बंद कर दो यूट्यूब, मत चलाओ। क्यों चला रहे हो अपने चैनल? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो चैनल है ना, उसी की व्यूअरशिप आपके पाकिस्तान में नहीं होगी, राइट। तो क्या है कि अगर इतने ही सेल्फ जैसे बोलते हैं ना प्राइड है आपके अंदर, ठीक है, तो क्यों सुनना है? मत बात करो। जैसे हमने पहले कहा था कि भाई अगर इतना ही इंडिया बुरा लगता है तो क्यों आना है यहाँ पे, क्यों काम करना है यहाँ पे मूवीज़ में, क्यों आना है? रहो ना वहीं। नहीं, आना भी है, काम भी करना है, उसके बाद जो है हम तुमसे कमा रहा है। यार कमाल है यार, मतलब तुम्हारे यहाँ से लोग आते हैं मांग के पूछ के कि हमें कमाने दो, और हम तुम्हें यूजुअली आई डोंट टॉक लाइक दिस, और हम इतने लेवल नीचे ला के बात नहीं करते बिकॉज आई टीच स्टूडेंट्स और हमारा एक लेवल होता है। बट क्या है कि ये लोग ना, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आलोक जी और ये सारे ना, ये कैसे झेलते होंगे, राइट, वो कैसे अपने आप को बर्दाश्त करते होंगे। खैर आगे देखते हैं। कोई और पता नहीं इंडिया पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर पता नहीं क्या इंडिया। एक मिनट सर,
आलोक जी भी अपना काम करते हैं, मेजर साहब का अपना काम है, उनका एक थिंक टैंक है, ठीक है। आई हैव माई अदर चैनल्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास और कोई काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपकी कंट्री में आपके प्राइम मिनिस्टर के पास भी काम नहीं है, वो भी फुर्सत से घूमते रहते हैं, फुल फुर्सत में घूमते हैं वो भी, ठीक है। तो हमें नहीं पता है, हमारे पास सबके पास काम है, तभी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना। आप ही लोग हैं फारिग टाइप के, ठीक है। तो अपना जो है माइंडसेट और अपना जो रियलिटी है वो हम पे ना थोपें, हमारे पास काम है बहुत, ठीक है। वो तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग हमारी तरफ बात करते हो, इसीलिए हमें जवाब देना पड़ता है, क्योंकि समबडी हैज़ टू से इट। क्योंकि 70 ईयर्स से आप लोगों ने यही किया है कि एक नैरेटिव चलाया है, और क्योंकि हम लोगों ने काउंटर नहीं किया उसको सही तरीके से, तो वो फैलता गया। राइट नाउ इट्स हाई टाइम कि हम उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक तंजीम है और दूसरी है RSS। अच्छा, ठीक है। इन दोनों तंजीमों के अलावा अगर कोई भी पाकिस्तान को या किसी और भी इदारे के जो है ना मुसलमान मुल्क में मुसलमान यानी कि जितनी भी है मुसलमान कंट्री जितनी भी है, इंडिया से कोई भी आवाज यानी कि इस तरह की कोई नहीं उठाता सिवाय इन हिंदू बरादरी के और आलोक भाई के अलावा। बाकी कितने चैनल हैं? एक मिनट सर, आपकी गलतफहमी, आपने सुना नहीं है, आपने इंडियन कंटेंट देखा नहीं है, आपने जो है इंडिया में न्यूज़ नहीं देखी है, आपने जो है जिसे कहेंगे और यूट्यूबर्स को नहीं देखा है जो कि इंडिया पाकिस्तान पर नहीं बात करते, आपने यहाँ के मौलानाओं को नहीं सुना है, आपने यहाँ के हाफिज़ और मौलवियों को नहीं सुना है, जो जम कर रज कर आपको बुरा बोलते हैं, क्योंकि आपकी हरकत ऐसी है, ठीक है। तो इस गलतफहमी में मत रहो कि कोई आपसे बुरा नहीं कहता। इनफैक्ट आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि RSS में एक मुस्लिम विंग भी है, और इसके अलावा आपको ये भी नहीं पता होगा कि RSS यूजुअली आपके बारे में बात नहीं करती। अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस इतनी ना दें। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने बोला कि इनके डॉक्टर अब्दुल कदीर को जो है ना, यानी कि कितना उस दिन भी एक वीडियो बनाई थी ना, इन्होंने इस तरह लफज बोला था, और आज फिर लोग भाई ने वही लफज बोला कि बगैरतों की तरह। ओ भाई RSS और ये जो है अपना इनकी जो तंजीमें हैं 2-3, इनके अलावा दुनिया में कोई बेगैरत नहीं है। अच्छा, तो वो जो बड़े बड़े झंडे लेके निकलते हैं, इसको काट देंगे, उसको मार देंगे, इसको उड़ा देंगे, वो बड़े इज्जत वाले लोग हैं, है ना। खैर आपके हिसाब से होंगे, हमारे हिसाब तो नहीं है, वही है सबसे ज़्यादा बेगैरत। खैर आपको पता ही नहीं है ना, आपको वो प्रॉब्लम यही है ना। क्या देखें, क्या होता है कि बहस उस आदमी से की जाती है जिसके पास कुछ तो बेसिस हो बात करने का, राइट। कुछ तो ऐसा हो जो ग्राउंड रियलिटी को टच कर रहा हो, आप उससे आर्ग्यूमेंट करते हो कि ऑलराइट हम दोनों मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, हमारे नंबर्स तो सेम होने चाहिए कि हम जिस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअल में सवाल तो हम दोनों के पास सेम होना चाहिए ना, तब कहीं जाके हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हो सकता है कि मेरे पास जो, क्योंकि यूजुअली अकाउंट्स पे जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मेरा अकाउंट ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है, राइट, यू मिस समथिंग। तो जो फाइनल जो आता है वो कुछ ना कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट एटलीस्ट वी आर फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट। प्रॉब्लम यह है कि ये तो कुछ और ही यूज़ कर रहा है ना। इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन पे चल रहा है, राइट, ये कुछ और ही मतलब चल रहा है, इनका सिस्टम ही कुछ दूसरा है। तो फिर उस पर आप कैसे मतलब करोगे, इनको कैसे लेके आओगे उस पर, राइट। तो अब कैसे आर्ग्यूमेंट करें ऐसे लोगों से। इन्होंने आलोक भाई ने बोला कि वो जो तुर्की में इनके एक गैंग पकड़ी गई, तुर्की में गैंग पकड़ी गई, आलोक भाई ने बोला ना, आलोक भाई आपने उसकी तस्दीक की है, ये बताएं। हाँ की है भाई साहब, की है। टर्की जो है, अब उसका नाम चेंज हो गया, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या नाम है उसका, बट उसमें ना हैशटैग गेट आउट पाकिस्तानीज चला था, तो तस्दीक हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ट्विटर पे हो गई थी तस्दीक। आगे चलें। उस गैंग में इंडियन कितने थे, हिंदू कितने हैं? नहीं है सर, देखें इंडियंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानी चला था, गेट आउट पाकिस्तानी, गेट आउट इंडियंस नहीं चला था, तो इसलिए हम श्योर हैं कि उसमें इंडियंस नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिस नंबर्स में आप लोगों की तरफ से लोग निकलते हैं उस नंबर्स में हमारी तरफ से लोग नहीं निकलते, थैंक गॉड। और दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि यहाँ से जो है वो होते पीछे हिंदू ही हैं, लेकिन जो है बाद में मुस्लिम्स बता दिया जाता है। यार आप लोग कितने बेचारे हो, वो कितने बेवकूफ़ हो कि मतलब कोई भी आप लोगों को बना के चला जाता है। हम लोग बस साजिश ही करते रहते हैं और आप लोग जो इतने सीधे हो कि पता नहीं, बस पूछे मत। अरे इतना भी मतलब आदमी को जो है लॉजिक से दूर नहीं होना चाहिए, राइट भाई। अगर इतने लोग पकड़े गए हैं, उनका नाम बताया, उनका नंबर बताया, तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? कल को अगर अमेरिका हम पे प्रेशर डालने के लिए हमारे 2 बंदे पकड़ के और बंद कर दे और बोले कि साहब इन्होंने ये करा है, तो आपको क्या लगता है हम बैठ जाएंगे चुपचाप? हम उसकी बाल की खाल उधेड़ देंगे और उसको बताएंगे कि सबूत लाओ, बताओ कैसे है, ठीक है। आपकी तरह नहीं बेहोश हो जाएंगे, हाँ सब होगा, साजिश हो गई, बस नहीं, सबूत चाहिए, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट जाए वहाँ जाके बात करे, उनसे बोले कि भाई क्यों दिया आपने हमारे बंदों को ये, ठीक है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आपकी गवर्नमेंट नहीं बोलती क्योंकि उसे सच्चाई पता है। आप रहें अहमकों की जन्नत में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आगे चलते हैं। सऊदीया में देख रहे हैं कि सऊदीया में पाकिस्तानी वो एक मजदूर यानी कि एक जगह पे काम कर रहा है ना, वो मिसाल के तौर पे ले रहा है 100 रियाल ले रहा है,
तो ये हिंदू लोग जो सऊदीया में है, सर इसे कंपटीशन बोलते हैं, कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। क्या होता है कि जब भी आप मार्केट जाते हो कोई चीज़ खरीदने में, मे बी आप कोई घर की कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, कोई खाने पीने की चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो आप 2-3 जगह देखते हो, जो आपको सबसे सस्ती चीज़ देता है और अच्छी चीज़ देता है आप वहाँ से खरीदते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने आपसे काम छीन लिया, नहीं, मार्केट में हम compete कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जिसकी सर्विस ज़्यादा चीप होगी, उसे ही काम मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी जहाँ तक ये गिरे हुई कौम है, हिंदू जो मजहब है, इस तरह गिरी हुई यानी कि गिरा हुआ मजहब है कि कोई सर गिरा हुआ उसे कहते हैं जो भीख मांग रहा हो। सॉरी, आई डोंट यूजुअली यूज दिस लैंग्वेज, लेकिन ये लोग ना जिस हिसाब से बोलते हैं ना कि वो गिरे हुए लोग हैं, यार तुम कितने गिरे हुए हो, तुम कितने गिरे हुए हो? इतनी उम्र हो गई है आपकी, आपको समझ नहीं है कि कैसे बात करनी है। एक पूरी कम्युनिटी को आप इस तरीके से बोल रहे हो। सर दिखता है, जब बात करते हैं ना, जब समझ में आता है कि कौन कितना गिरा हुआ है। मिसाल मैंने आपको दे दी कि पाकिस्तानी का 100 रुपए पे काम कर रहा है ना, वो आगे इनके चोरी के हमारे एक मिनट इतनी सी बात पे आप किसी का नहीं रिजल्ट फाइनल कर देते। एक मिनट आप मुझे देखें, ये काम ऐसे होता है कारोबार में, मजदूरी में। कौन सा कारोबार है? सिर्फ मुसलमानों को खराब करने के लिए। इधर देखिए, एक मिनट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ मुसलमानों का ख़राब करने के लिए। सर पूरी दुनिया के मुसलमान आप नहीं हैं, आप पाकिस्तान के मुसलमान हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। आप पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, गलतफहमी निकाल दो अपने दिमाग से, ठीक है। कोई मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ नहीं है, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे और बहुत डिटेल में मैं आपको ये बात समझाऊंगा, ठीक है, ताकि जो वहाँ जो बॉर्डर के उस तरफ जो बेवकूफ़ रहते हैं ना, उनके समझ में आए। कोई नहीं है आपके खिलाफ़, ठीक है। वो जिनको आप खिलाफ़ बोल रहे हो ना, उन्हीं की एड पे पले हो इतने साल, अगर वो भेजना बंद कर देना तो भूखे मर जाओ, ठीक है। तो कोई खिलाफ़ नहीं है आपके। आगे चलते हैं। बात हो रही होती है कि भाई आपने ये सामान लेके जाना है 200 में, और दूसरा पास करा मुझे 150 देना, तो इधर भी होता है। देखा, वही बात आ गई। बात कर देते हैं जिस तरह लोग भाई का जिस तरह छोटा से है ना, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लोगों को बचाने के लिए। ये वही मैं कह रहा हूं, वो जो कहेगा ना मैं 200 में जाऊंगा, अगर उसका 150 रुपए का पेट्रोल लगता है ना, तो वो 200 में जाएगा, वो 200 में जाएगा। जो साथ खड़ा कह रहा है ना 150 इनके मुझे दे दो, वो इनकी आर्मी की तरह और इनकी जनता की तरह, वो बेचारा भूखा मर जाएगा कि चलो मेरा पेट्रोल पूरा हो जाएगा, 150 इनके देंगे कि चलो 5-10 रुपए बचेंगे, मैं रोटी तो खाऊंगा। इसी तरह ये भूखे मरते इस तरह करने हैं। भाई हम नहीं मर रहे भूखे, हम नहीं मर रहे। हमारी गवर्नमेंट ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 लाख करोड़ के आसपास, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट दिया है गरीब को खाना देने के लिए फॉर फ्री, ठीक है। सारा राशन हमें फ्री मिलता है, जो भी गरीब है, जिसको भी है ज़रूरत, ठीक है, उसे फ्री मिलता है। हम नहीं मर रहे भूखे, आपके यहाँ लोग मर रहे हैं लिटरली लाइन में लग के आटे के लिए। हमें मत बताएं। आगे चलते हैं। भूखे मरते हुए ऐसे कर रहे हैं। हम भूखे वो मर रहे हैं। भाई रिसर्च कहाँ से करते हो? पाकिस्तानी चैनल से करते हो क्या रिसर्च, या पाकिस्तानी रिपोर्ट से करते हो रिसर्च? दुनिया में देखो जाके, हमारी जो इकोनॉमी है उसे बताया जा रहा है कि विद इन 22 to 25 ईयर्स हम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 to 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी हमारी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब काफ़ी बड़ी होगी, हम टॉप 3 में ईजिली होंगे। क्या हम कहाँ किस जन्नत में घूमते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, समझ में नहीं आता। सुन के आप कुछ हो जाते हैं ना, ऐसी नहीं बातें ना सुनो। वहां जाके देखो, एक लोगों को कहो कि आपको ये जो है, वहां जाके जनता का आप खुद ही फेस टू फेस भाई फ्री खाना मिल रहा है हमारे यहाँ, 2 लाख करोड़ दिए हैं जनता के लिए। दिमाग खराब है आपका? अकाउंट में पैसे आते हैं, समझे? जो पेंशन वाले होते हैं ना, उनको अकाउंट में पैसे आते हैं। क्या लोग भाई साहब, जो सियाचिन हमने आपसे लिया था ना, बादाम पिस्ते जाते हैं ड्राई फ्रूट थालों में रख के, क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा है, समझे? और आर्मी की बात नहीं करें, वेरी सिस्टमेटिक तरीके से जो है, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी मिक्स हो गई, बट द पॉइंट इज़ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो है खाना बनता है वहाँ पर, राइट? तो 2 दिन वेज होता है, फिर नॉन वेज होता है, फिर सी फूड होता है। आपकी आर्मी ने देखा भी नहीं होगा ऐसा खाना, समझे? जितना हमारे यहाँ होटलों में अच्छा नहीं मिलता, उससे अच्छा आर्मी में मिलता है। आपको पता ही नहीं है कुछ। इंडिया के पास अगर कोई चीज आई भी है, वो मुसलमान की तरफ से आई है, ठीक है? मेरी बात ओ भाई, रहम जिल्लाही रहम, कहाँ से मुसलमानों की तरफ से आई है भाई? दिमाग चलता है? तुम्हारी तरफ आती है मुसलमानों की तरफ से। जो सऊदी अरेबिया है, जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, तुम्हारी तरफ एड आती है, हमारी तरफ नहीं आती। हमें मत बताओ, ठीक है? ज़रूरत पड़ी है तो हम इन्हें भेजिए टर्की तक में, हमारी तरफ से नहीं आती। मतलब क्या, कैसे लोग हैं यार? क्या मतलब, क्या दिमाग रखते हैं ये लोग? क्या दिमाग खराब है इनका? मुसलमानों की तरफ से आई है। हमारे यहाँ जो भी आदमी काम करता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल होता है, बट एज एन इंडियन होता है। ये नहीं होता कि नहीं साहब ये मुसलमान की तरफ से आया, नहीं, ऐसा नहीं होता।
हमारे यहाँ जो भी कंट्रीब्यूट करता है वो एज एन इंडियन करता है, या फिर जो उसका जॉब डेजिग्नेशन है उस हिसाब से करता है। हम ये नहीं बोलते साहब ये मुसलमान मैनेजर की तरफ से आया है, नहीं, हम बोलते हैं ये मैनेजर ने दिया, राइट, ये मैनेजर ने रिपोर्ट बना के दी है, ये इसने काम किया, ये सेल्समैन का काम है, ये एग्जीक्यूटिव ने किया है। क्या हम कैसे लोग हैं ये लोग? आगे चलते हैं। ओ भाई एटमिक पावर जो है मुसलमान ने नहीं बनाई थी, मिसाइल ज़रूर जो है अब्दुल कलाम ने बनाई थी, एंड दैट इज़ नॉट एज अ मुस्लिम, दैट इज़ एज ए साइंटिस्ट हु इज़ इंडियन फर्स्ट। ठीक है, तो गलत फहमियाँ निकाल दो अपने दिमाग से। वो एक बॉलर आ गया इमरान मलिक, ठीक है, वो 155 के और हमारी गली में 155 बस आ गया, वो फलाना बॉलर कह रहा है हमारा एक सलमान खान, वो पीएसएल का होल्डर था, वो कह रहा है मैंने पहले शोएब अख्तर तोड़ो यार। भाई सचिन का नाम सुना है नहीं सुना? इतनी क्रिकेट तो मैं वैसे भी फॉलो नहीं करता हूँ, बट इतना तो मुझे भी पता है कि सचिन से बड़ा प्लेयर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। क्या किसी भी मैच में ना अगर आपने सिर्फ ना शहीद जाता है और यार इमरान क्या कर रहा है, इमरान को लेके आओ, देखते हैं इमरान क्या चीज है। आप लोगों को पता नहीं है, कुछ नहीं, जो भी मिला सिर्फ मुसलमानों की तरफ से। यार अगर मुसलमान इतना ही दे रहे हैं तो फिर तुम भी मांग लो थोड़ा सा, आटो की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्या करें, है ना? वो पठानी है वो जो पाकिस्तानी वो उससे थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, इन्होंने लोग भाई उनको ऐसे उछाला कि पता नहीं क्या हो जाने वाला है। भाई हम मुसलमान भाई हैं, हम आपसे जो मर्जी करें, आप जो करते हो। ओ भाई प्लीज़ ये गलत फहमी निकाल दो, मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ब्रदर निकाल दो, ये गलत फहमी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है ना तो इंसान का काम आता है। यही तरीका है कि आप देखो, अगर अपन ये सोचने लगे कि भाई मुस्लिम ही मुस्लिम के काम आएगा, तो फिर मतलब ये है कि फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, फिर घोड़ा घोड़े के काम आना चाहिए, गाय गाय के काम आना चाहिए, जो दूसरे जानवर हैं शेर के काम आना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता ना। जब हम देखते हैं, जब हम जाते हैं तो सॉरी मैं उनको देख के बात कर रहा था, बट द पॉइंट इज़ कि जब हम जाते हैं, जब हम देखते हैं तो जिसकी ज़रूरत होती है हम उसे देखते हैं ना, उसकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा ह्यूमन बीइंग करते हैं क्योंकि हम केपेबल हैं, राइट? ह्यूमंस ज़्यादा केपेबल हैं बाकी एनिमल्स से, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से मदद करते हैं कि हाँ हमारे पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, हम हेल्प कर रहे हैं आपकी। ऐसा नहीं होता। और सुनो, एक बात और सुन लो, जब ज़रूरत पड़ी थी ना, जब जंग हो रही थी और लोग भाग रहे थे उधर कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से भाग रहे थे, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ ने अंदर नहीं लिया था, ब्लॉक कर दिया था। पता है किसने लिया था? वही मुनाफिक, वही जो गोरे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनमें मोरालिटी नहीं है और जिनमें जो है अखलास नहीं है, खुलूस नहीं है और तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, उन्होंने ही कहा था आ जाओ। ठीक है, तो ये गलत फहमियाँ निकाल दो थोड़ी सी। अभी जब तुम्हारा कंट्री जो है टूटेगा ना तो तुम भी वहीं भागोगे, ठीक है, या तो फिर यहीं आओगे काफिरों के देश में, समझ में आई? तो थोड़ा सा ज़रा रियलिटी में रहा करो, उम्र हो गई, पता नहीं कैसी बातें करते हैं। इधर इंडिया में पूरे में जो कर रहे हो आप, सबसे मशवरे के साथ करते हो ना, आप बेचारे सिखों को पूछते हो ना मुसलमानों को पूछते हो भाई। ओ भाई ये अजीब लोग हैं, ये अजीब किस्म के लोग हैं। मतलब खुद के पास खाने को नहीं है, खुद के पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन नहीं, आप उसको नहीं पूछते, आप उसको नहीं पूछते। अरे यार तुम अपने वालों को तो पूछ लो, है जो तुम्हारी कंट्री में मर रहा है, जो तुम्हारी कंट्री से भाग रहे हैं। 8 लाख लोग भगे आप ही की कंट्री से, काम नहीं है उनके पास, इसलिए अपनी कंट्री में तो पूछ लो, दूसरों की बात में ले लेना। और एक बात और सुनो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, ठीक है? मैं किसी और वीडियो पे आपको उसका जवाब दे दूंगा कि जो आप बोलते हो ना कि जी इंडिया में मुस्लिम्स को नहीं देख रहा है, मुस्लिम्स बड़े परेशान है, मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। आगे चलते हैं। तो विजिट करें, तैयारी करें, विजिट करें पाकिस्तान में आके देखें अक़लियतों को हर एक को दिया जाता है। ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से बहस नहीं कर सकते आप, समझे? मैंने क्या बताया था आपको, इनका गणित दूसरी लेवल पे चलता है, ठीक है? ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है इन्हीं के पाकिस्तान की कि क्या हाल है वहाँ पर, ठीक है? और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2000 के करीब जो है लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उनके साथ जो है बुरा सलूक किया जाता है, बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है। आप बात करोगे अक़लियत की? मतलब यार हद है, मतलब हद होती है मतलब किसी भी चीज़ की। इसलिए क्या होता है कि आई डोंट वांट टू रिएक्ट टू दिस, क्योंकि क्या होता है कि एक लेवल होता है ना आदमी का बहस करने का, इनसे बहस नहीं की जा सकती, ये उस लायक नहीं है, राइट? क्योंकि आदमी को कहीं तो ग्राउंड रियलिटी से टच हो, फिर आप उससे आर्ग्यूमेंट करते हो। जब इस लेवल पे आदमी हो तो उससे आर्ग्यूमेंट करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। द रीज़न आई एम सेइंग दिस और द रीज़न आई एम डूइंग दिस इज़ बिकॉज यू नो इनका जो सवाल आता है ना कि इंडियन मुस्लिम्स, दैट इज़ द एंगल, ठीक है? इन्हें बताना है कि वी आर इंडियन फर्स्ट, ठीक है? और उसमें भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि वाई इट इज़ द वे इट इज़, ठीक है? और वाई इट शुड बी लाइक दिस, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है? एनीवेज आगे चलते हैं। किस तरह ये सोचते हैं, मैं आपको वाकई बता रहा हूं, पहले भी बताया था इधर लाहौर में भट्ठे पे इनका मजदूर काम करते थे, एक ईसाई ने यानी कि गुस्ताखी की पुरानी बातें था, ठीक है? गुस्ताखी की पुरानी बातें था, उन्होंने उनको यानी कि जो वास्ते जहां कर दिया वहीं पे भट्ठे पे। तो यकीन करें
यकीन करके जाने हमारी वो दुनिया में हुकूमतें वाकई इस तरह बुज़दिल है, कमजोर है। मैं मानता हूँ, ये मैं भी तस्लीम करता हूँ। वहाँ पे इतनी पुलिस इकट्ठी हो गई कि साथ 10 12 15 गाँव थे ना, वहाँ से औरतें बच्चे बूढ़े सब उठा के लेके इनको चले जाए। ठीक है, क्या ऊपर से इनके जो ना प्रेशर पड़ा। ठीक है, लोग भाई चाहते हैं ये कि पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे होते हैं, कितनी देर होंगे? लोग भाई जो आपके दिल में ख्वाहिश है वो कभी नहीं पूरी होगी इंशाल्लाह, कभी नहीं पूरी होगी। भाई ये जो लास्ट बात आपने कही है ना कि कुरान की जो बेहुरमती कर दी या नबी की कर दी, तो सर आप लोग प्लीज़ बात ना करा करें इस बारे में, दीन के बारे में बिल्कुल ना करा करें, बिल्कुल ठेकेदार मत बना करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी आपके दिल में इज़्ज़त है नबी के लिए, जितनी कुरान के लिए इज़्ज़त है, जितनी दीन के लिए इज़्ज़त है, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ही तो आग लगाने निकले थे कि फ्रांस ने ऐसा कह दिया, फ्रांस ने जो है जो काम किया था, उन्होंने कुछ ड्राइंग्स बनाई थी, वो बहुत बुरी हैं। फिर धीरे से जाके आपने कहा कि अरे वो 300 मिलियन अगर मिल जाते तो क्या हुआ, कहाँ गई हुर्मत, बेच दी। आप लोग बात ना करा करें दीन की। ठीक है, हमारे यहाँ हैं लोग, सऊदी में हैं लोग, ठीक है, बहुत लोग हैं मुस्लिम, ठेकेदार ना बने आप अपना घर चला लें वही बहुत है, दुनिया की ठेकेदारी ना लें आप, ख़ासतौर पे मुस्लिम्स की, रहम करें पूरी मुस्लिम जो कम्युनिटी है उस पर। ठीक है, खैर ये इनकी राय थी और ये इनके जो हैं दिमाग थे। अब इस पर मैं क्या कहूँ, अगर आप लोगों को ये बातें जो मैंने कही हैं वो समझ में आई हों और कुछ इसमें वैल्यू लगी हो आपको, तो अगर रिस्पांस आया इस पर तो फिर हम दूसरा बनाएंगे, नहीं तो फिर वी एक्चुअली हैव अदर थिंग्स टू डू, तो हम फिर वो करेंगे जाके। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव 3-4 चैनल्स और उस पर कंटेंट लाना है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये तो बस एवे ही है, बट हाँ ये है कि एक तरीके से इनको जवाब देना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इन्हें इग्नोर करते रहोगे ना तो वो चलता रहेगा, राइट। तो यू नीड टू काउंटर देम, और कहीं ना कहीं जाके आपको उसे स्टॉप करना पड़ेगा। आप वहाँ से नहीं ख़त्म कर सकते, बट उसे आगे बढ़ने से रोकना पड़ेगा। सो खैर कुछ नहीं होने वाला इनका। एनीवेज ये ठीक है आप ये कर रहे हो, मेरी एडवाइस ये है, ये ठीक है आप कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम डू वर्क हार्ड, वी एक्चुअली हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमारा कंपटीशन असल में चाइना है, ना कि ये फारिग लोग। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।